एक नाराजगी भी है आपको एनडीए को लेकर, लेकिन बावजूद इसके आप हमेशा एनडीए के साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं। कभी भी आपने कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं की है। बावजूद इसके आपको क्या लगता है एनडीए क्यों खफासी है? एक बात है कि व्यक्तिगत हित के हित अलग होता है और राष्ट्र हित अलग होता है। तो राष्ट्र हित के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो देश का जो राष्ट्र हित अभी था, लोकसभा का चुनाव था, उसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाना बहुत ज़रूरी था। उतने अच्छे देश को नेता मिला था, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन को तरजीह दिया। अब इंटरनल जो उन लोगों ने सर्वे कराया उसमें क्या है नहीं, हमको उतनी जानकारी नहीं। देखिए, हम लोग सीधा साधा आदमी हैं। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किए थे, 74 का आंदोलन। और आपको शायद जानकारी है कि नहीं है कि हम 8 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं जी। 77 से लेके, जी। और 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे। बिहार में 4 बार मंत्री रहे। संयोग से कहिए कि भारत सरकार में हम पहली बार लोकसभा के सदस्य बने और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी की कृपा से बने। तो हम लोग बहुत पुराने सदस्य हैं, इसलिए अलूल दलूल बात हम नहीं करते हैं। और जो भी बोलेंगे तो सरकार जिस दल में है पूरी ईमानदारी से। देखिए, परिवार चलाना और पार्टी चलाना बहुत कठिन काम होता है, और देश चलाना भी बहुत कठिन काम है। जैसे देश चला रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसी तरह से परिवार और पार्टी हम लोग चला रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको पूरी आस्था है, हमारे दल के लोगों को आस्था है, और अभी भी हमको विश्वास है कि निश्चित रूप से जो तरारी उपचुनाव होगा 4 विधानसभा का, उसमें एनडीए गठबंधन की तरफ से हमारे दल को उम्मीदवार के रूप में बनाया जाएगा। कि तरारी सीट को लेके आप एकदम पहले से ही खड़े हैं कि नहीं, वहां से तो मैं अपना उम्मीदवार उतारूंगा, क्योंकि ऑपोजिट में निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कितना कड़ी फाइट आप समझ पा रहे हैं, और लगता है आपको कि टिकट एनडीए से आपको वहां तरारी के लिए मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज से कुछ दिन पहले जी। बिहार में हमारे कार्य समिति की बैठक हुई थी। बिहार से काफ़ी संख्या में 4,000-5,000 हमारे वर्कर्स आए थे, जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, और सेंट्रल से भी काफ़ी संख्या में लोग गए थे। तो उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि चूँकि हम एनडीए गठबंधन में थे और आज हैं, और ईमानदार सहयोगी के रूप में हम थे, लेकिन हमारे साथ में एनडीए के जो बड़े नेता हैं, चाहे कारण जो भी हो, नाइंसाफ़ी हमारे साथ में हुई। 5 सांसद की पार्टी हमारी थी और दलित की पार्टी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दलित की पार्टी है, और ये पार्टी एनडीए कहती है कि हम दलित के शुभचिंतक हैं। तो दलित की पार्टी है, रामविलास पासवान जी का दिया हुआ ये पार्टी था, और उसमें बिना किसी कारण हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। फिर भी चूँकि हम परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम नेता मानते थे, आज भी मानते हैं, और पूरा विश्व मानता है जी। आज की तारीख में आज़ादी के बाद पहली बार किसी देश को किसी इतने अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जैसा मिला। इसीलिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने ईमानदारी से, हमारी पार्टी ने ईमानदारी से, बिहार में हो या पूरे देश में जहाँ भी हमारा संगठन है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी का संगठन है। खासकर हमारा एक दलित सेना चलता है, जो दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो दलित सेना खड़ा रहता है। तो ये दोनों संगठन के हिसाब से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन को पूरी ईमानदारी से मदद किया। अब चूँकि 4 उपचुनाव 4 विधानसभा का होने जा रहा है। अगली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, मैं आपको बता दूं, तो तरारी एक विधानसभा सीट है जहां से 4 बार श्री सुनील पांडे जी वहां से विधायक रह चुके हैं। निर्दलीय भी रहे हैं, किसी दल से भी रहे हैं, और वो हमारे दल में शुरू से ही राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2020 में की जो घटना है, उस समय मतभेद हुआ था हमारे और चिराग के बीच में, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था विधानसभा के चुनाव में, साइलेंट हो गए थे। तो उस परिस्थिति में सुनील पांडे जी निर्दलीय चुनाव लड़ गए। अच्छा। और निर्दलीय चुनाव लड़के आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो काफ़ी अधिक वोट लाए। अच्छा। मात्र 10,000 वोट से वो चुनाव पराजित हुए, जबकि भाजपा के जो उम्मीदवार था उनको मात्र 13,000 वोट आया। अच्छा। और हमारे उम्मीदवार को 73,000 वोट आया। मार्जिन बहुत था। बहुत मार्जिन था, समझे ना। तो अब वो वहाँ से 4 बार निर्दलीय भी और किसी न किसी दल से विधायक रह चुके हैं। इसके पूर्व भी जब चुनाव हुआ था तो मात्र 121 वोट से हारे थे, मात्र 121 वोट से।
इसलिए हमारे पार्टी का सर्वसम्मति से प्रस्ताव आया कि जब आपने हमको लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया तो कम से कम तरारी उपचुनाव हो रहा और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और तरारी में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तीसरे नंबर पर था। इसलिए मैंने आग्रह किया राष्ट्रीय पदाधिकारी से, खासकर जेपी नड्डा जी से और लोगों से कि वो सीट है आप RLJP कोटा में आप हमको दीजिए और हम निश्चित रूप से जिता करके आपको सीट आपके झोली में देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।